कौन से महीने सदियों तक कैलेंडर में शामिल नहीं थे? साल के 12 महीनों के नामों की दिलचस्प कहानियां। नामों की कहानी दिलचस्प होती है। ईसवी कैलेंडर में 12 महीनों के नामों के माखिज क्या हैं और नाम रखने की वजह क्या है, ये भी दिलचस्पी से खाली नहीं। क्या आप जानते हैं कि महीनों के नामों के पीछे देवी देवता और आदात शामिल हैं? तो चलिए अब जानते हैं महीनों के नामों के हवाले से दिलचस्प मालूमात। जनवरी। कैलेंडर पर पहला महीना जनवरी हमेशा से पहले नंबर पर नहीं था। कदीम यूनान में साल का आगाज मार्च से होता था और 10 माह के बाद दिसंबर में साल मुकम्मल हो जाता था। सदियों तक जनवरी और फरवरी को कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया। कदीम बादशाह पॉम्पलस ने रोमन कैलेंडर को दोबारा से 690 कब्ल ईस्वी में तरतीब दिया तो उन्होंने जनवरी का नाम जैनस पर रखा। जैनस रोम के दर यानी दरवाजे और नए आगाज का देवता था। ये नाम साल के आगाज के लिए बेहतरीन समझा गया। फरवरी। कदीम यूनानी साल का इख्तिताम एक जश्न के साथ करते थे जो फेब्रा कहलाता था। इसी निस्बत से किंग पॉम्पलस ने यूनानी साल के 12वें महीने का नाम फरवरी रखा था। 1582 में पॉप ग्रेगरी ने कैलेंडर में दोबारा से तरमीम की। उन्होंने बहुत से मगरबी मुल्कों के साल के आगाज के लिए यकुम जनवरी को मुकर्रर किया, जबकि इंग्लैंड और अमरीकी कॉलोनीज में साल का आगाज 1752 से किया गया। कुछ लोग फरवरी नाम का ताल्लुक रोम की एक देवी फेब्रिया से भी जोड़ते हैं, जिसे औलाद देने वाली देवी माना जाता था। मार्च। 690 कबले मसीह में मार्च साल का पहला महीना माना जाता था। रिवायत के मुताबिक यूनानी मौसम सरमा के इख्तिताम पर जंग बंदी करते थे और सर्दियों के बाद नए साल के आगाज में दुश्मन मुल्कों से जंग का ऐलान यकुम मार्च को करते थे। इसलिए कई माहिरीन का मानना है कि मार्च का नाम मार्स के नाम पर रखा गया। मार्च जंग के यूनानी देवता का नाम है। अप्रैल। अप्रैल नाम के माखिज पर माहिरीन सदियों तक गौर करते रहे। कदीम कैलेंडर पर अप्रैल दूसरा महीना था। इसी ख्याल से कुछ तारीखदान अप्रैल का मतलब सेकंड यानी दूसरा समझते हैं। कुछ लोग इसका माखिज लातीनी लफ्ज अपेरायर बताते हैं, जिसका मतलब खोलना है, और ज्यादातर लोगों का मानना है कि अप्रैल का नाम मोहब्बत और खूबसूरती की कदीम यूनानी देवी के नाम एफ्रोडाइट के नाम पर रखा गया। मई। मई के महीने का नाम फितरत और फलते फूलते पौधों की यूनानी देवी माया के नाम पर रखा गया था, लेकिन यूनानी देव मालाई तारीख में ये नाम इतना ज्यादा आम नहीं है। रिवायात के मुताबिक माया एटलस की बेटी थी और एटलस ने अपने कंधों पर दुनिया उठा रखी थी। माया हरमेस की माँ भी थी, जिसे देवताओं का पैगाम रसा भी कहा जाता है। उसे धरती की देवी भी कहा जाता है। जून। कहा जाता है कि जून का नाम जूनो के नाम पर रखा था। जूनो मोहब्बत और शादी की देवी थी। जूनो की शादी सबसे बड़े रोमन देवता जुपिटर से हुई और इसीलिए वो देवताओं की मलिका कहलाती थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जून का माखिज जैनस से है, जिसके मायने खानदान के हैं। जमाने कदीम में इस महीने में लोग शादियां किया करते थे। जुलाई। रोमन कैलेंडर का आगाज मार्च से होता था। इस लिहाज से जुलाई साल का 5वां महीना बनता था। पहले ये महीना क्विंटिलस कहलाता था, लातीनी जबान में जिसका मतलब ही 5वां था। 44 कबले मसीह में जुलाई का नाम जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया, जिसकी सालगिरह इसी महीने में होती थी। अगस्त। अगस्त की कहानी भी कुछ जुलाई जैसी ही है। अगस्त को पहले सिक्सटिलिया कहा जाता था। लातीनी जबान के इस लफ्ज का मतलब छठा है। बादशाह इसका नाम अगस्तस सीजर के नाम पर रख दिया गया जब वो रोम का बादशाह बना। अगस्तस का मतलब मुकद्दस या मोअज़्ज़ज़ है। सितंबर। कदीम रोमन कैलेंडर में सितंबर 7वां महीना था। इसका माखिज सेप्टेम है, जिसका मतलब ही सात है। नए कैलेंडर में सितंबर 7वें महीने के बजाय साल का 9वां महीना है। अक्टूबर। ऑक्टो का मतलब 8 है और इसी निस्बत से अक्टूबर का नाम है, क्योंकि कदीम कैलेंडर में अक्टूबर 8वें नंबर पर था। कई सदियां कबल कैलेंडर में इस महीने की जगह तब्दील होकर 10वीं हो चुकी है, लेकिन इसका नाम तब्दील नहीं किया गया। नवंबर। सितंबर और अक्टूबर के नामों की तरह नवंबर का नाम भी सीधा सा है। लातीनी जबान में लातीनी लफ्ज नोवम का मतलब है नवां। चूंकि कदीम कैलेंडर में ये नवी जगह पर था, इसलिए इसका नाम नवंबर रखा गया। दिसंबर। कदीम या हाल में इस्तेमाल होने वाला कैलेंडर, दोनों में एक मुमासलत पाई जाती है कि दोनों का इख्तिताम दिसंबर के महीने पर होता था और होता है। लातीनी जबान में दिसंबर का मतलब 10 है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए टेलीजंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।